आयशा का रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपने आप में एक मिसाल थीं, खूबसूरत, समझदार और बिल्कुल स्वतंत्र। उनके पति राहुल एक शांत और साधारण इंजीनियर थे। दोनों का घर बहुत प्यार से चल रहा था, लेकिन आयशा के दिल में एक चिंता हमेशा कसकर बैठी थी। वह चिंता थी उनकी ननद नैन्सी की। नैन्सी उम्र में आयशा से 2 साल छोटी थी। वह बेहद ही शर्मीली, घरेलू और सीधी सादी लड़की थी। माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी राहुल और आयशा पर थी। नैन्सी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी भाभी करोड़पति हैं। वह साधारण कपड़े पहनती, साधारण जिंदगी जीती और एक छोटी सी नौकरी करती थी। रिश्ते आते नैन्सी की सरलता देखकर लौट जाते। कोई कहता लड़की में दम नहीं है, तो कोई कहता इतनी साधारण लड़की से हमारे बेटे का मैच नहीं बैठेगा। हर बार नैन्सी का आत्मविश्वास थोड़ा और टूट जाता। एक दिन आयशा ने राहुल से कहा, राहुल अब बस हो गया। नैन्सी की शादी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। राहुल ने कहा, पर आयशा, तुम जानती हो नैन्सी कितनी शर्मीली है। लोग उसे पसंद नहीं करते। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि लोग उसकी असली चमक नहीं देख पाते। मैं उसकी वो चमक दुनिया को दिखाऊंगी। आयशा ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने नैन्सी को उसकी नौकरी से छुट्टी दिलवाकर अपने ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब दी। धीरे धीरे उन्होंने नैन्सी को क्लाइंट्स से मिलवाया, मीटिंग्स में ले गईं। शुरू में नैन्सी घबराती थी, लेकिन आयशा उसका हौसला बढ़ाती। तुम कर सकती हो नैन्सी, तुम में वो काबिलियत है। फिर आयशा ने नैन्सी की पर्सनैलिटी पर काम किया। उसे नए फैशन के हिसाब से कपड़े दिलवाए, एक अच्छे सैलून में ले गईं और उसे खुद को एक्सप्रेस करना सिखाया। यह सब आयशा ने इतने प्यार और समझदारी से किया कि नैन्सी को कभी लगा ही नहीं कि उसे बदला जा रहा है। उसे लगा कि वह खुद को खोज रही है। इस बीच आयशा ने एक परफेक्ट रिश्ता भी ढूंढ निकाला। वह था आयशा के बिजनेस पार्टनर का भाई अर्जुन। अर्जुन एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसे अपने काम से बहुत प्यार था। वह भी शादी विवाह के नाम पर शर्मीला और पिकी चूजी था। आयशा ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया। नैन्सी ने उस दिन हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक थी। जब अर्जुन से उसकी मुलाकात हुई, तो दोनों ने टेक्नोलॉजी और ट्रैवलिंग पर घंटों बातें की। अर्जुन नैन्सी की सरलता और गहरी समझ से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और एक सुंदर प्रेम कहानी में बदल गई। 6 महीने बाद जब अर्जुन ने अपने घरवालों से शादी का प्रस्ताव रखा, तो सब हैरान रह गए। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुईं। आयशा ने नैन्सी की शादी की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। महंगे से महंगे डेकोरेटर, डिजाइनर लहंगा और शानदार मेहंदी समारोह का इंतजाम किया गया। लोग आयशा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। शादी वाले दिन जब नैन्सी दुल्हन के रूप में सज-धज कर आई, तो वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। विदाई के समय नैन्सी की आंखों में आंसू थे। उसने आयशा के गले लगकर कहा, भाभी, तुमने सिर्फ मेरी शादी ही नहीं कराई, तुमने मुझे जीना सिखाया। तुमने मुझे आत्मनिर्भर बनाया और मेरे अंदर छिपी हुई मुझे दिखाई। तुम सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक हो। आयशा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने नैन्सी का घूंघट सजाया और कहा, तू मेरी छोटी बहन है नैन्सी, तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। अब जा और अपनी नई जिंदगी को खूब सजा। उस दिन सबने देखा कि पैसों से भी बड़ा एक धन होता है, दिल का स्पष्ट और रिश्तों की अहमियत समझने वाला।
आयशा ने साबित कर दिया कि एक अमीर भाभी वह नहीं जिसके पास पैसा हो, बल्कि वह है जिसके पास अपनों के लिए प्यार, समय और एक सुनहरा दिल हो।